नमस्कार साथियों, आज देश जी के ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम्स के लिए जीके जीएस का टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो को आप बड़ी ही ध्यानपूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, ओडिशा, कर्नाटक और ऑप्शन डी है पंजाब। तो साथियों, सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व जो है आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के वित्त और कर्मचारी समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका ऑप्शन है सच्चिदानंद सिन्हा, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी या फिर ऑप्शन डी है राजेंद्र प्रसाद। तो संविधान सभा के वित्त और कर्मचारी समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का संविधान के किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? तो राज्यसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो है आपका दूसरी अनुसूची के अंतर्गत आता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, दूसरी अनुसूची। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और साथियों, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बिल्ली में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 22 जोड़े, 19 जोड़े, 16 जोड़े या फिर ऑप्शन डी है 20 जोड़े। तो बिल्ली में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 19 जोड़े होती है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 19 जोड़े। अगला प्रश्न है, भारत के पहले सिख राष्ट्रपति कौन थे? दलबीर सिंह, ज्ञानी जैल सिंह, बीपी सिंह या फिर ऑप्शन डी है मनमोहन सिंह है। तो भारत के पहले सिख राष्ट्रपति जो थे आपका ये है ज्ञानी जैल सिंह थे। कौन? ज्ञानी जैल सिंह है। प्रश्न नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? तो अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? काबुल, इस्लामाबाद, सियोल या फिर अकरा। तो अफगानिस्तान की राजधानी जो है आपका यह है काबुल है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, काबुल। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बिपिन चंद्र पाल निम्न में से कौन सा समाचार पत्र शुरू किए थे? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि बिपिन चंद्र पाल ने निम्न में से कौन सा समाचार पत्र शुरू किए थे। तो साथियों, यह आपका न्यू इंडिया समाचार पत्र है। प्रश्न नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, न्यू इंडिया। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इयान जेम्स थोरपे का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि इयान जेम्स थोरपे का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो साथियों, इनका संबंध जो है आपका तैराकी से है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, तैराकी। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, डल झील निम्न में से किस शहर में स्थित है? श्रीनगर, नई दिल्ली, जयपुर या फिर ऑप्शन डी है त्रिवेंद्रम में। तो डल झील जो है आपका ये है श्रीनगर में स्थित है। प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, श्रीनगर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय आइंस्टीन के नाम से किसको जाना जाता है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि भारतीय आइंस्टीन के रूप में किसको जाना जाता है। तो साथियों, आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, नागार्जुन को। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारत के उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष, 25 वर्ष, 35 वर्ष या फिर ऑप्शन डी है 20 वर्ष। तो साथियों, भारत के उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु आपसे पूछा गया है, तो न्यूनतम आयु जो है आपका 35 वर्ष होनी चाहिए। तो आपका प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन है जो है आपका सी हो जाएगा, 35 वर्ष है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में एक आधिकारिक राज्य भाषा नहीं है? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में एक आधिकारिक राज्य भाषा नहीं है? तो साथियों, असमिया, बोडो, पंजाबी, ये आपका भारत में एक आधिकारिक राजभाषा है, लेकिन आपका खानदेशी नहीं है। तो आपका प्रश्न नंबर 12 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, खानदेशी। अगला प्रश्न है, चड्ढा कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? इसका ऑप्शन है शतरंज, बैडमिंटन, फुटबॉल या फिर ऑप्शन डी है गोल्फ। तो साथियों, चड्ढा कप का संबंध किस खेल से है? तो साथियों, चड्ढा कप जो है आपका बैडमिंटन खेल से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन है बी हो जाएगा, बैडमिंटन। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में लोटस और बुल का प्रतीक क्या दर्शाता है? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि बौद्ध धर्म में लोटस और बुल का प्रतीक क्या दर्शाता है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जन्म। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, जन्म जो है आपका दर्शाता है। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन है भारतीय संविधान के प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है? तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना का हिस्सा कौन नहीं है? तो साथियों, यह आपका प्रावधान है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रावधान। इसमें आपसे नहीं पूछा गया है, ये आप जरूर ध्यान रखिएगा कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना का हिस्सा कौन नहीं है। तो यह आपका प्रावधान है, जो कि आपका भारतीय संविधान के प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा। अगला प्रश्न है, हरिद्वार शहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन है गंगा नदी, यमुना नदी, सरस्वती नदी या फिर ऑप्शन डी है झेलम नदी। तो हरिद्वार शहर जो है आपका ये है गंगा नदी के तट पर स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, गंगा नदी। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ऋग्वेद क्या है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि ऋग्वेद जो है आपका क्या है। तो प्यारे साथियों, ऋग्वेद आपका वैदिक संस्कृत मंत्रों का संग्रह है। आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, वैदिक संस्कृत मंत्रों का संग्रह है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुवैत की मुद्रा का क्या नाम है? तो कुवैत की मुद्रा का क्या नाम है? तो कुवैत की मुद्रा जो है आपका कुवैती दिनार है। राइट आंसर ऑप्शन है बी हो जाएगा, कुवैती दिनार। ओके फ्रेंड्स, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिडबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो मेरे प्यारे साथियों, आपको बताना है कि सिडबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो सिडबी का मुख्यालय जो है आपका लखनऊ में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन है डी हो जाएगा, लखनऊ में। निम्नलिखित में से किस ग्रह को विशालकाय ग्रह कहा जाता है? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह को विशालकाय ग्रह कहा जाता है? तो यह आपका बृहस्पति ग्रह है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बृहस्पति। बृहस्पति ग्रह को जो है विशालकाय ग्रह कहा जाता है। तो इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नागालैंड की राजधानी कौन सी है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि नागालैंड की राजधानी कौन सी है। तो नागालैंड की राजधानी जो है आपका कोहिमा है। राइट आंसर ऑप्शन है डी हो जाएगा कोहिमा। निम्न में से गोल्डमैन पुरस्कार किससे संबंधित है? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि गोल्डमैन पुरस्कार जो है आपका किससे संबंधित है। तो प्यारे साथियों यह आपका पर्यावरण से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा पर्यावरण से। अगला प्रश्न है, मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो आपको बताना है कि मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। तो यह आपका सुष्मिता सेन थी। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सुष्मिता सेन। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, माले किस देश की राजधानी है? रूस, मलेशिया, मालदीव या फिर ईरान है? तो माले जो है आपका मालदीव देश की राजधानी है। प्रश्न नंबर 24 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। महाबलीपुरम स्थित एकस्मक रथों का निर्माण किसने करवाया था? तो आपको बताना है कि महाबलीपुरम स्थित एकस्मक रथों का निर्माण किसने करवाया था। तो यह आपका नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा नरसिंह वर्मन प्रथम। चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? 2 अप्रैल, 8 अप्रैल, 6 जनवरी या फिर 1 जुलाई? तो प्यारे साथियों चिकित्सा दिवस प्रत्येक वर्ष जो है आपका 1 जुलाई को मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन है डी हो जाएगा 1 जुलाई को। किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 23 दिसंबर को। ओके फ्रेंड्स, याद रखना आपसे पूछा जाए कि किसान दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है, तो यह आपका 23 दिसंबर को मनाया जाता है। तो प्रश्न नंबर 27 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज में त्रिस्तरीय समिति का गठन किस समिति द्वारा किया गया था? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि पंचायती राज में त्रिस्तरीय समिति का गठन किस समिति द्वारा किया गया था। तो यह आपका बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा किया गया था। प्रश्न नंबर 28 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति। रूस देश के संसद का क्या नाम है? तो रूस देश की संसद का क्या नाम है? तो ड्यूमा है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा ड्यूमा। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? तो मेरे प्यारे साथियों देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? तो 360 है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 360 है। निम्न में से किस तिथि को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता है? तो आपको बताना है कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया जाता है। तो मेरे प्यारे साथियों केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस जो है आपका, यह साथियों आपका कब मनाया जाता है? तो 24 फरवरी को मनाया जाता है। आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 24 फरवरी को। ओके फ्रेंड्स, याद रखना आपसे पूछा जाए कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है, तो यह आपका 24 फरवरी को मनाया जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको बताना है कि सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है। 12 दिसंबर, 18 जनवरी, 14 अगस्त या फिर 7 दिसंबर है। आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 7 दिसंबर। सशस्त्र सेना झंडा दिवस जो है आपका ये है 7 दिसंबर को मनाया जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसके द्वारा दिया गया था? दयानंद सरस्वती,
श्यामलाल गुप्ता, विनोबा भावे या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो वेदों की ओर लौटो का नारा जो है स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। प्रसिद्ध करीबा बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? नील नदी, वोल्गा नदी, जिम्बेजी नदी या फिर ऑप्शन डी है राइन नदी। तो प्रसिद्ध करीबा बांध जो है आपका जिम्बेजी नदी पर स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा जिम्बेजी नदी। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय जो थे आपका दादा भाई नौरोजी थे। कौन? दादा भाई नौरोजी। प्रश्न नंबर 35 का राइट आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा। सुएज नहर कहाँ स्थित है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि सुएज नहर जो है आपका कहाँ स्थित है? तो सुएज नहर आपका मिस्र में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा मिस्र में। साथियों, सुएज नहर किसको जोड़ती है? तो सुएज नहर जो है आपका लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। तो इस पॉइंट को भी आप अच्छे से जरूर ध्यान में रखिएगा। केपी नहर किस देश में स्थित है? जर्मनी में, नीदरलैंड में, रूस में या फिर भारत में? तो साथियों, केपी नहर जो है आपका यह है भारत देश में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा भारत में, जो कि आपके आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच में स्थित है। तो इसको भी आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। निम्नलिखित में से रेडिफ मेल के संस्थापक कौन है? तो रेडिफ मेल के संस्थापक कौन है? तो यह है आपका अजीत बालकृष्ण है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा अजीत बालकृष्ण। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, धन विधेयक कहाँ पेश किया जाता है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि धन विधेयक कहाँ पेश किया जाता है। राज्यसभा, लोकसभा, उच्च न्यायालय या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो धन विधेयक जो है आपका लोकसभा में पेश किया जाता है। प्रश्न नंबर 39 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा लोकसभा। अरावली पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अरावली पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी जो है आपका गुरु शिखर है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा गुरु शिखर, जो कि आपका किस राज्य में स्थित है? तो यह है आपका राजस्थान में है। कहाँ? राजस्थान में। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पनामा नहर कहाँ स्थित है? यूएसए में, ब्रिटेन में, स्वीडन में या फिर पनामा में? तो पनामा नहर आपका पनामा में स्थित है। प्रश्न नंबर 41 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा पनामा में। और साथियों, पनामा नहर जो है आपका कैरेबियन और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपसे पूछा जाए कि पनामा नहर किसको जोड़ता है? तो यह आपका कैरेबियन और प्रशांत महासागर को जोड़ता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कील नहर किस देश में स्थित है? तो कील नहर आपका जर्मनी में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा जर्मनी में। और यह उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती है। किसको? उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को। निम्नलिखित में से सिंधु नदी का उद्गम स्थान है? तो साथियों, सिंधु नदी का उद्गम स्थान जो है आपका मानसरोवर झील से होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा मानसरोवर झील। लिटमस किससे प्राप्त होता है? तो मेरे प्यारे साथियों, आपको बताना है कि लिटमस जो है किससे प्राप्त होता है। तो यह है आपका लाइकेन से प्राप्त होता है। प्रश्न नंबर 44 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा लाइकेन से। सुवा किसकी राजधानी है? इटली, फ्रांस, फिजी या फिर नॉर्वे? तो सुवा किसकी राजधानी है? तो सुवा जो है आपका फिजी की राजधानी है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा फिजी। सुल्तानपुर अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है?
हरियाणा में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में या फिर जम्मू कश्मीर में? तो सुल्तानपुर अभ्यारण्य जो है आपका हरियाणा राज्य में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, हरियाणा राज्य में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुलर झील निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो बुलर झील आपका कहाँ स्थित है? तो यह है आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में। लोकसभा भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, मुख्यमंत्री को या फिर ऑप्शन डी है मुख्य न्यायाधीश को। तो लोकसभा भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, राष्ट्रपति। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहिमा किसकी राजधानी है? ऑप्शन है नागालैंड, नॉर्वे, इटली या फिर फ्रांस। तो कोहिमा किसकी राजधानी है? ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रूप में है। सभी साथी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे कि कोहिमा जो है आपका किसकी राजधानी है। तो साथियों, आज की इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न। साथियों, यह वीडियो आपको कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये भी अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और साथियों, यह वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, इसी के साथ हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।